सामान्य बता रही है डीएम साहिबा। उनका कहना है कि वहां पर फुल प्रूफ तरीके से जो अतिक्रमण की एक सामान्य प्रक्रिया है उसी के तहत पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ पुलिस वहां पर पहुंची थी और यही वजह रही कि जब वहां से हमले पुलिस वालों पर होने शुरू हुए तो पुलिस ने डटकर मुकाबला किया है। और डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा फिर से सुनिए। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक की और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के। आप लोग शांत हो जाएंगे तो हम सबका जवाब देंगे। अगर आप लोग सब एक साथ बोलेंगे हम एक का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। खत्म कर फिर ब्रीफ कर दो। आप लोग शांत होंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक बैठी हुई हूँ, आप लोग शांत होंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। जो परिसंपत्तियों का जो नुकसान हुआ है, परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कंप्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली है। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे। जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। एक बड़ा सवाल है, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, कवरेज देखो अभी वर्तमान में शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारी प्राथमिकता हल्द्वानी शहर में संवेदनशीलता को कम करना है। किसी भी प्रकार के मैटर को सेंसेशनलाइज करने की हमारी अभी प्राथमिकता नहीं है।
कर्फ्यू सब पर लागू होता है। आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य रहती है, किसी भी प्रकार का कोई और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, हम आप सबको अलाउ करेंगे। हमारी मंशा आपको रोकने की नहीं है, आपकी सुरक्षा की है। कल रात जो पत्रकार वहां गए थे, उन पर काफी चोटें आई हैं। एक पत्रकार को मैंने हॉस्पिटल में जाके पर्सनली देखा, हेड इंजरी थी। तो पत्रकारों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। इसी के लिए आपकी सुरक्षा को देखते हुए आपसे मैं समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। आपको हम असेसमेंट करके आफ्टरनून तक का, अगर हमें सही लगेगा तो वी विल अलाउ यू, अगर हमें आपके लिए सेफ लगेगा तो विल अलाउ यू। हम लोग आपको रोकना नहीं चाहते। कि अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा। तो डीएम नैनीताल को आप सुन रहे थे। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि किस तरह पर वहां पर अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया चल रही थी। प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ था, पुलिस वहां पर पहुंचा हुआ था। इसी दौरान 45 मिनट के भीतर वहां पर मोब इकट्ठा हो गए, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस बिल्कुल शांत थी। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। थाने पर पहुंची है। थाने में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया। कोशिश यही की कि उन्हें अंदर ही रखा जाए। पेट्रोल बम से थाने पर हमला किया गया। बाहर के जो गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी उनको आग लगा दी गई, खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए। तो हिंसा पहले से सुनियोजित थी, इसके लिए तैयारी भी पहले से की गई थी। डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने इस सभी बातों का जिक्र किया है। फिलहाल हालात वहां पर सामान्य है। इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है बनफूलपुरा इलाके में, जहां पर कल देर रात हिंसा हुई थी और प्रशासन का कहना है कि वो इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।